अब योर ऑनर, मैं वो गवाह पेश करना चाहता हूं जिसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और जिसे इस जंजीर की आखिरी कड़ी कहा जा सकता है। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। मिस्टर विजय कुमार को हाजिर किया जाए। विजय कुमार हाजिर हो। कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय कुमार, आप क्या काम करते हैं? मैं चिनॉय सेठ का ड्राइवर हूँ। क्या आप उस रात ड्यूटी पर थे जिस रोज पार्टी हुई थी? जी नहीं, उस रात मेरी माँ सख्त बीमार थी। मैं सेठ से गाड़ी मांगकर माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। उसके बाद? माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बाद मैं गाड़ी वापस ले आया और जो ही गैराज में ले जाने के लिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की तो देखा एक आदमी एक लाश को घसीट कर ले जा रहा। वो लाश किसकी थी, आपने पहचाना? जी हाँ, बलबीर की लाश थी। और जो आदमी लाश को ले जा रहा था, यकीनन उसको भी पहचाना होगा। जी हाँ। मिस्टर विजय, वो आदमी इस अदालत में है? जी हाँ। कौन है वो आदमी? ये थे। थैंक यू मिस्टर विजय कुमार। योर विटनेस। मिस्टर विजय कुमार, आप ड्राइवर हैं? यहाँ भी एतराज है आपको? आप नाराज ना हो, मुझे कहीं भी एतराज नहीं। कहना सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी आप ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करता हूँ, किसी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। माफी चाहता हूँ, अब बुरा मान गए आप। मेरा मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी जो आप ये काम करते हैं। मजबूरी के जुर्म में मुझे यहाँ लाकर खड़ा नहीं किया गया। मिस्टर विजय, आप इनके सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। मिस्टर विजय कुमार, तो मैं ये पूछ रहा था कि आप ग्रेजुएट होकर भी ड्राइवरी क्यों करते हैं? मेरी माँ बीमार है, जब कहीं और काम नहीं मिला तो मैंने ये नौकरी कर ली। गोया आपने ये सब कुछ अपनी माँ के लिए किया? जी। क्या बीमारी है आपकी माता जी को? कैंसर। ओह, आई एम सॉरी। इसका ये मतलब है कि ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जी। मिस्टर विजय कुमार, आप अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी। योर ऑनर, तकदीर भी इंसान की जिंदगी से किस तरह खेलती है। इधर एक बदनसीब बेटा खड़ा है जिस पर रोने वाली कोई माँ नहीं, और इधर एक ऐसा बेटा खड़ा है जिस पर किसी भी माँ को नाज हो सकता है। मुझे अपने बेटे पर नाज है। वो कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। वो भी किसी का बेटा है माँ जी, जो अदालत में मुलजिम बना खड़ा है। मैं भी उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी का खून नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बेकसूर है। फिर भी आपका बेटा उसके खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है, मैं नहीं जानती। कहीं ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए वो किसी और माँ के बेटे की जान ले ले। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं जाती हूँ। नमस्ते। माँ, तुम आ गए बेटा। हाँ माँ, अब तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ। घबराओ नहीं माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। वो कहते हैं ऑपरेशन जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऑपरेशन के लिए तो रुपया चाहिए ना बेटा? रुपया है मेरे पास, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। ये लो। क्या सोच रही हो माँ? ये इतना सा रुपया तुमने कहाँ से लिया? वो मैंने चिनॉय सेठ से उधार लिया है, तनख्वाह में से कट जाएगा। तो सेठ ने इकट्ठा इतना रुपया दे दिया? दे दिया तो क्या हुआ, उधार ही तो दिया है। मैंने कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। देख रही, अगर तू मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान दे रहा है तो ऐसे जीने से मेरा मर जाना अच्छा है। सुना है तो किसी के खिलाफ गवाही दे रहा है। ऐसा ना हो अपनी माँ को बचाने के लिए किसी दूसरी माँ की गोद उजाड़ दे। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लख्त जिगर है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है।
सिर्फ आप वो चश्मदीद गवाह हैं जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं पूछता हूँ क्या देखा है आपने? लाश घसीटते हुए? लाश घसीटने वाला तो झुका हुआ होगा लाश के ऊपर। आखिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, कमर, गर्दन, सूरत? बोलते क्यों नहीं आपने क्या देखा था? मैं कहता हूँ आपने कुछ नहीं देखा, आप झूठ बोलते हैं। अगर किसी को लाश घसीटते देखा था तो आप चिल्लाए क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया, कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आपने कहा अगर वो सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा। लेकिन अगर वो गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने न किया तो ये खून होगा, और ये खून आपकी गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, आप खुद ही होंगे। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, इस आदमी को लाश घसीटते देखा था ये वही आदमी है। ये किताब नहीं भगवान का रूप है, भगवान है। इसे हाथों में लेकर सीने से लगाकर कसम खाइए, क्या ये वही आदमी है जो मोटर की रोशनी में आपने देखा था? चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ बेइंसाफी हुई तो कुदरत आपसे बहुत बड़ा इंतकाम दे। मिस्टर विजय कुमार, आपकी मां बीमार है, बहुत सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत हो सकती है। नहीं, मैंने झूठ कहा था, झूठ बोला था, मैंने झूठी गवाही दी थी, मैंने झूठी गवाही दी। क्यों झूठी गवाही दी थी आपने? किस लिए? किस लालच में आकर? मुझे रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए थे आपको? चेन्नई सेठ ने दिए थे। इस गवाह के अल्फाज का हरगिज एतबार नहीं किया जा सकता। कल ये झूठ बोल रहा था कि इस वक्त झूठ बोल रहा है। रुपया इसको पहले दिया गया था या आज दिया गया है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने फाजिल दोस्त से बिल्कुल इत्तेफाक है योर ऑनर। मैं भी यही कहता हूं कि इस आदमी की गवाही झूठी और बेबुनियाद है। योर ऑनर, अब जबकि वो गवाही जिसे चश्मदीद या करीब करीब चश्मदीद समझा गया था झूठ साबित हो चुकी है, तो बात ही खत्म हो गई। जरूर खत्म हो गई योर ऑनर। लाश घसीटते वक्त मुलजिम के जूतों के निशान खून पर पड़े थे, ये बात भी खत्म हो गई। एक मौजूद आदमी ने मुलजिम को लाश अलमारी में रखते हुए देखा था, ये बात भी खत्म हो गई। पुलिस ने मुलजिम को भागते हुए पकड़ा था, ये बात भी खत्म हो गई। कुछ अजीब सी बात है, मेरे मौजूद दोस्त खुद ही जिरह कर रहे हैं और खुद ही अपने हक में फैसला कर रहे हैं। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज करूं, मैं अदालत से थोड़ी देर की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.